Hello everyone, good morning. I am Sunil. Welcome to your channel Sunil's Current Affair. It's 2nd July 2021 and we will discuss about all the important current affair. So let's कोई बातचीत ज़्यादा ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज। सिटी इन पाकिस्तान records the highest temperature. Pakistan's Jacobabad city, okay, Pakistan's Jacobabad city in the Sindhu province has recorded the world's highest temperature up to almost 52 डिग्री सेल्सियस इन मिड समर। तो पाकिस्तान के जो जैकोबाबाद सिटी है तो वहां पे मिड समर में वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है जो कि लगभग 52 डिग्री सेल्सियस है। The Pakistani city is located in the Tropic of Cancer, meaning that it is in close proximity to the sun in summer. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में ही ये पाकिस्तान की ये जो जैकोबाबाद सिटी है मेरे भाई, और ये लगभग समर में कहा जाता है कि क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द सन, इसीलिए इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है 52 डिग्री सेल्सियस। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। इसका करेंसी पाकिस्तानी रूपी और प्राइम मिनिस्टर फिलहाल इमरान खान है। क्लियर? कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रूपी और पीएम इमरान खान है। तो पाकिस्तान के जो जैकोबाबाद सिटी है वहां पे रिकॉर्ड किया गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर जो कि लगभग 52 डिग्री सेल्सियस है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। SII denied permission for vaccine trial on children. The Serum Institute of India, SII, Serum Institute of India, जो कि कोवैक्सीन का भी वैक्सीन तैयार किया था, तो उन्होंने डिनाई किया है परमिशन बाय इंडियन सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी टू कंडक्ट फेज 2 और 3 ट्रायल ऑफ कोवावैक्स कोरोना वायरस वैक्सीन का नाम क्या है? कोवावैक्स ऑन चिल्ड्रेन एज्ड 2 to 17 ईयर्स ओल्ड। तो जो कोवावैक्स कोरोना वायरस वैक्सीन है उसका सेकेंड और थर्ड फेज ट्रायल के लिए उन्होंने मना किया है, डिनाइड किया है, जो कि जो वैक्सीन है 2 से 17 साल के बच्चों को दिया जाने वाला था। The authority has recommended that the institute must first submit the data of the vaccine from the ongoing trial in adult. तो ये जो अथॉरिटी है सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी, तो उन्होंने कहा है कि ये जो इंस्टीट्यूट जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनको पहले क्या करना पड़ेगा ना, जो भी उन्होंने अडल्ट पे ट्रायल किए हैं इस कोवावैक्स कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर, तो उसका पहले डाटा सबमिट कीजिए ऑफिस में, फिर हम आपको सेकेंड और थर्ड ट्रायल करने के लिए परमिशन देंगे। तो इंडिया सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोवावैक्स कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल करने के लिए अभी फिलहाल डिनाई किया है। क्लियर? और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले कोवैक्सीन भी वैक्सीन को भी तैयार किया गया था वहां पे। ओके, नेक्स्ट। इंडियन ओरिजिन अभिमन्यु मिश्रा बिकम्स यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। तो नाम हमको याद रखना है, कीवर्ड है अभिमन्यु मिश्रा became the youngest chess grandmaster in the world. He breaks the record of 12 years and 7 months set by Sergey Karjakin. Okay, Sergey Karjakin. तो उनका रिकॉर्ड ये क्या किए हैं ना, ब्रेक किए हैं। अभिमन्यु मिश्रा became the youngest chess grandmaster at the age of 12 year 4 month and 25 days. तो ये 12 साल 4 महीने और 25 डेज के हैं, तो इसीलिए उन्होंने सर्जे कार्जाकिन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है जो कि 12 साल और 7 महीने के थे, तो ये 12 साल 4 महीने के हैं। He achieved this feat at the Vezer GM Mix in बुडापेस्ट। तो वहां पे जो इवेंट हो रहा था बुडापेस्ट में, भेडजर केप्जो GM मिक्स, तो वहां पे ये
जो अचीव किए हैं यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर के खिताब, तो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। क्लियर? एवरीवन क्लियर? सभी को समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। India achieved rank among top 10 countries in Global Cybersecurity Index 2020. So, India has achieved a rank among top 10 countries in Global Cybersecurity Index 2020, released by International Telecommunication Union (ITU). तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन on 29 जून 2021। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है उन्होंने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 रिलीज किया है जिसके दौरान इंडिया टॉप 10 में है। इंडिया हैज मूव्ड अप टू 37 प्लेसेस। इट इज नाउ रैंक्ड 10th इन द वर्ल्ड इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। तो इंडिया का स्थान अभी पोजीशन कहाँ पे है ना? 10th पोजीशन में इंडिया फिलहाल है। इंडिया इज रैंक्ड एट 4th पोजीशन इन द एशियन पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया का पोजीशन 4th है। और ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 है तो वहां पे इंडिया का पोजीशन 10th पोजीशन पे है, जो कि पिछले साल 47th पोजीशन पे था। इस साल इंडिया ने मूव करा है 37 प्लेसेस, जो कि एक अच्छा अचीवमेंट है। और इंडिया इस साल 10th पोजीशन में है। तो ये जो ITU है हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1865। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1865 एज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ओके, पहले इसको इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन बोला जा रहा था। इस अभी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सेक्रेटरी जनरल हौलिन जाओ है। हौलिन जाओ सेक्रेटरी जनरल है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1865 को। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। जस्टिस रिटायर्ड शंभुनाथ श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IFUNA। तो जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव, ये याद रखना है आपको। जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन IFUNA। और एक बार बोल देता हूं, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन IFUNA के चेयरमैन के रूप में जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव को अपॉइंटमेंट दिया गया है। He succeed मुकुल संगमा, ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। तो वो किसके जाने के बाद अपॉइंट हुए हैं ना? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय मुकुल संगमा। ओके, पहले मुकुल संगमा थे, अभी फिलहाल अपॉइंट किए गए हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव, जो कि IFUNA इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के अपॉइंटमेंट उनको दिया गया है एज ए चेयरमैन। ओके, और IFUNA इसका फॉर्मेशन हुआ था 1953 को। हेडक्वार्टर दिल्ली और सेक्रेटरी जनरल सुरेश श्रीवास्तव। सुरेश श्रीवास्तव सेक्रेटरी जनरल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1953 को। नेक्स्ट। India's first indigenous drone defense dome इंद्रजाल डेवलप्ड बाय ग्रीनी रोबोटिक। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल, जिसका नाम है इंद्रजाल, ये हमको याद रखना है। जो ड्रोन का नाम है उसका नाम है इंद्रजाल। हैज बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रीनी रोबोटिक। तो हैदराबाद में जो ग्रीनी रोबोटिक है उन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम, जिसका नाम है इंद्रजाल। As per the company, the drone defense dome Indrajal is capable of autonomously protecting an area of 1000 to 2000 square kilometer against aerial threat। तो जो भी एरियल थ्रेट या एरियल अटैक होने वाला होगा, तो ये जो ड्रोन है जिसका नाम है इंद्रजाल, तो वो लगभग 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्लियर? तो इस ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। एग्जाम में
आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। चलते हैं नेक्स्ट। States Union Territory to implement one nation one ration card by July 31, 2021 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को डायरेक्ट किया है टू एक्सटेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। जो वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम है उसको एक्सटेंड करने के लिए बोला है जुलाई 31 तक, जुलाई 31 2021 तक, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, कैश ट्रांसफर एंड अदर वेलफेयर मेजर्स फॉर माइग्रेंट वर्कर अंडर कोविड-19। इसलिए ना फूड सिक्योरिटी हो, कैश ट्रांसफर हो या फिर अदर कोई वेलफेयर मेजरमेंट मेजर फॉर माइग्रेंट वर्कर अंडर कोविड-19 के द्वारा। तो कोविड-19 के दौरान फूड सिक्योरिटी उनको कैसे मिल सकते हैं या फिर कैश ट्रांसफर कैसे हो सकता है या फिर कोई अदर वेलफेयर मेजर एक्टिविटीज, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को ऑर्डर किया है टू एक्सटेंड द वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम बाय जुलाई 31 2021। ओके, ये डेट भी आपको याद रख लेना है, जुलाई 31 2021। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है सुनील्स करंट अफेयर वहां पे मिल जाएगा। तो एवरी क्लास का सारे के सारे क्लास जो भी एवरीडे होता है तो उसका पीडीएफ मैं वहीं पे डाल देता हूँ और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। INS Kilton conducted military exercise with South Korean ship in East China Sea. तो इंडियन नावीज इंडिजिनस एंटी सबमरीन वारफेयर करवेट INS इंडियन नावल शिप किल्टन। ओके, नावल शिप का नाम क्या है? किल्टन। ये हमको याद रखना है, ये हमारे लिए कीवर्ड है। कंडक्टेड ए नेवी पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन ईस्ट चाइना सी। तो कहां पे? ईस्ट चाइना सी पे। किसके साथ? विथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी शिप गियोनगाम ए डेइगो क्लास फ्रिगेट। ओके, क्या नाम है भाई, ये प्रोनाउंस भी नहीं होता है, जुबान पे अटक ही जाता है ये ना। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नावे से जो है जियनगाम ए डाइगो क्लास फ्रिगेट, तो उसके साथ इंडियन नावी के जो INS किल्टन है वो एक नावी पार्टनरशिप एक्सरसाइज करेगा। कहां पे? ईस्ट चाइना सी पे। क्लियर? एवरीवन क्लियर? सभी को ये न्यूज समझ में आ गया? नेक्स्ट। इंडिया रैंक 20th इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, यूएस टॉप्स। स्टार्ट ऑफ ब्लिंक इन्होंने रिलीज किया है। स्टार्ट ऑफ ब्लिंक रिलीज्ड द ग्लोबल स्टार्टअप ecosystem index 2021 which ranks countries and cities depending on the startup environment. In the country-wise ranking, India with a score of 8.833 was ranked 20th out of 100 countries. तो 100 कंट्रीज के बीच में से इंडिया का रैंक 20th है, जो कि स्कोर किया है 8.833। द यूनाइटेड स्टेट्स टॉप द इंडेक्स फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड इजराइल। तो पहले स्थान पे यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम यूके, थर्ड पोजीशन में इजराइल है और भारत का स्थान 20वीं पायदान पे है, 20th पोजीशन पे इंडिया है। क्लियर? इंडिया was ranked 23rd in the global startup ecosystem index 2020। तो 2020 में इंडिया का रैंक था 23rd पोजीशन पे इंडिया था। तो इस साल 3 स्थान पद उन तो इस साल इंडिया का प्लेस 20th पोजीशन पे है। तो 2020 में वो 23rd पोजीशन पे था। क्लियर? ये जो स्टार्टअप ब्लिंक है ये इसका फाउंडर एंड सीईओ एली डेविड है। हेडक्वार्टर टेल अवीव इजराइल में है, इसका हेडक्वार्टर इजराइल में है और इसका फाउंडर एंड सीईओ एली डेविड है। क्लियर? तो इंडिया का रैंक 20th, पहले स्थान पे यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम एंड इजराइल इज इन थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट। उज्जीवन SFB पार्टनर्स विथ लोन टैप। तो ये जो उज्जीवन
स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो उन्होंने पार्टनर किया है लोन टैप के साथ। किसके साथ? लोन टैप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ए डिजिटल लेंडर टू प्रोवाइड पर्सनल लोन टू सैलरीड प्रोफेशनल। जो भी सैलरीड प्रोफेशनल है, जो भी जॉब करते हैं, जिसको सैलरी मिलता है, तो उनके लिए पर्सनल लोन प्रोवाइड करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लोन टैप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सटेंड द बैंक सर्विस टू इट्स कस्टमर भाया लोन टैप्स फास्ट एंड कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म। तो इसका ऑब्जेक्टिव है बैंक सर्विस टू इट्स कस्टमर, जो भी उनके कस्टमर है उनको बैंक सर्विस दे with the help of loan tabs fast and convenient platform। लोन टैब के फास्ट एंड कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म के दौरान ये अपने कस्टमर को सारे के सारे बैंक सर्विस दे सके। क्लियर? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2017 को। ओके, 2017 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु। एमडी एंड सीईओ नितिन चो। टैगलाइन बिल्ड ए बेटर लाइफ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैगलाइन है बिल्ड ए बेटर लाइफ। एमडी एंड सीईओ इसके नितिन चो है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। एस्टेब्लिशमेंट 2017। ओके, और ये जो लोन टैप है, ये एक लोन टैप इज अ मोबाइल एंड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड इंस्टेंट पर्सनल लोन डिजिटली विथ मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। ये जो लोन टैप है, ये एक मोबाइल एंड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके दौरान ये इंस्टेंट पर्सनल लोन दे सकता है विथ मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और इसका सीईओ एंड को फाउंडर सत्यम कुमार है। एवरीवन क्लियर? सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप आपको यहीं पे सारे के सारे जो भी न्यूज है वो यहीं पे याद हो जाएगा, घर जाके दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात है, जो जून के सारे इंपॉर्टेंट डेट, तो उसका एक क्लास में आज शाम को या फिर कल लाने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो होगा, आप देख लेना सारे के सारे जून महीने का इंपॉर्टेंट डेट्स। क्लियर? नेक्स्ट, New International Cricket Stadium in Jharkhand by SAIL BSL. तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन has inked a MOU with SAIL बोकारो स्टील प्लांट। सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ एक MOU साइन किया है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन बोकारो सिटी झारखंड। तो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए बोकारो सिटी झारखंड में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। बोकारो will become the third city in Jharkhand to have an international cricket stadium after जामशेदपुर एंड रांची। तो जामशेदपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और एक रांची में है। तो बोकारो will be the third city in Jharkhand to have an international cricket stadium। तो ये जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका चेयरमैन सोमा मंडल है। क्लियर? चेयरमैन इसका सोमा मंडल और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्च्ड पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस। तो कोटक महिंद्रा बैंक उन्होंने एक सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम है पे योर कॉन्टैक्ट। Kotak Mahindra Bank has announced launch of a new feature that enables its customer to send money or make payment to any of their contacts across all payment apps simply by the beneficiary's mobile number। तो आप जिसको भी, जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव है उनको पेमेंट करना चाहते हैं या फिर मनी देना चाहते हैं, तो आप सिंपली बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर डाल के वहीं पेमेंट आपसे आप पे कर सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट नंबर और IFSC और UPI ID फॉर ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए मनी ट्रांसफर करने के लिए, पेमेंट देने के लिए आपको कोई भी अकाउंट नंबर नहीं चाहिए या फिर IFSC कोड नहीं चाहिए या फिर UPI ID भी नहीं चाहिए। सिंपली मोबाइल नंबर डाल के आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड UFO डे।
ये मनाया जाता है 2 जुलाई एवरी ईयर। तो आज के दिन 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही न्यूज था। आई होप आपको ये सारे के सारे न्यूज समझ में आ गया होगा और सेशन पसंद भी आया होगा। अगर इस सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। जय जगन्नाथ।